ही इन कतरों में मैं अपने सारे सॉरी एक बार जोरदार तालियां ऋषिकेश के लिए। हमारे आज के पहले परफॉर्मर। तालियां रुकनी नहीं चाहिए जब तक वो स्टेज पर नहीं आ जाए दोस्तों, ऐसे ही हौसला अफजाई करते रहिए आप। ऋषिकेश ओवर टू यू। तो आज सभी को मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा जिसका नाम है, थोड़ा अजीब सा नाम है पर अनपसंद बारिश। तो मुझे बारिश बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन एक दिन जब इस दुनिया से थक हार के टूट चुका था और अपने घर पे बैठा हुआ था, तब मेरे दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। तो मैंने पूछा कि कौन? तो सामने से आवाज़ आई कि मैं, बारिश। गौर करना कि मुझे बारिश बिल्कुल पसंद नहीं थी, मगर उस दिन मैंने झट से दरवाज़ा खोला, उसे देखा और उसे देखते ही अपने सीने से लगाते हुए कहा कि बड़े सही समय पर आए हो, मुझे तुम्हारे जैसे ही किसी की ज़रूरत थी। मेरे इतना कहते ही बारिश चौंक उठी। उसने मुझे अपने से दूर करते हुए हैरानी से पूछा कि तुम जो मेरे ये हो क्या गया है तुम्हें? तुम जो मेरे किसी भी वक्त आने पर हैरान होते थे, परेशान होते थे। मैंने उसे चुप करा दिया और उससे कहा कि बस अब और कुछ भी मत कहना और कुछ भी मत पूछना। मैं आज तुमसे कुछ तो सीखना चाहता हूँ, तुम्हारी ही तरह सबको चुप करा के बेखौफ बरसना चाहता हूँ। तुम्हारी ही तरह अपने अंदर के सारे गमों को बरस कर साफ करना चाहता हूँ। तुम्हारे ही इन कतरों में मैं अपने सारे सॉरी मैं तुम्हारे ही इन कतरों में मैं अपने आँखों की बरसात को छिपाना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर इस बार बारिश ने घमंड में मुस्कुराते हुए कहा कि चलो आखिर समझ ही गए मेरी अहमियत तुम। मैंने भी शर्मिंदगी से अपनी नज़रें झुकाते हुए उससे कहा कि हाँ, मैं तुम्हारी अहमियत समझ गया। हंसता खेलता मैं आज अंदर से टूट गया। आज तक बहुतों ने समझाया, पर जब सीधा दिल पर चोट खाई तब समझ आया। लेकिन अब समझकर भी क्या फ़ायदा? जो होना था वो तो हो गया। जो मेरे सबसे करीब था वो हर इंसान मुझसे दूर हो गया। इस बार बारिश ने कुछ न कहा। वो पीछे मुड़ी और चलने लगी। मैंने उसे रोका, उससे पूछा कि मैंने तुमसे कहा कि कुछ नहीं कहोगे, कुछ नहीं पूछोगे, तो क्या सच में कुछ नहीं कहोगे? सच में कुछ नहीं पूछोगे कि तुम जानना नहीं चाहते मेरे साथ क्या हुआ है? तो बारिश पीछे मुड़ी, फिर से एक बार मुस्कुराई और कहा कि मैं सब जानती हूँ। उसने कहा कि जो तुम अभी महसूस कर रहे हो वो मैं सदियों से झेलते आ रही हूँ। कोई साथ नहीं है मेरे, मैं तो आज भी अपने ही आंसुओं से खेल रही हूँ। तुम्हारे जैसे बच्चों को दुनियादारी सिखाने आ जाती हूँ, पर अब नज़र आ रहा है कि तुम बच्चे नहीं रहे, बड़े हो चुके हो, तो दूसरे बच्चों के दरवाजे पे दस्तक देने जा रही हूँ। और अलविदा कहकर बारिश वहाँ से चली गई। अब वो आती है तो परेशान नहीं होता कि बाहर कैसे जाऊंगा, कैसे खेलूंगा, कैसे कूदूंगा। बस वो आती है तो उसके आने से अच्छा लगता है। किसी का तो सहारा है ये महसूस होता है। मेरी हैरानी अब उसकी मेहरबानी में बदल गई है। ऐसा लगता है मेरी अनपसंद बारिश मेरी मनपसंद हो चुकी है, ऐसा लगता है। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ, पता है बीच बीच में कुछ गलतियाँ हुई, मैं थोड़ा नर्वस था। ऑब्वियसली इतना बड़ा स्टेज था द हैबिटेट। फिर भी आप सभी को अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।